नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। इस समय हम मौजूद हैं सुल्तानपुर ज़िले के दियरा रियासत में, जिसे दियरा स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि यह जो हमारे पीछे आपको दियरा का यह महल दिख रहा है, इसके बारे में जब हमने गूगल पर और तमाम जगहों से खंगाला और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो हमें पता चला कि यह जो महल है, योगेंद्र प्रताप शाही जो हैं, यह उनका महल है। योगेंद्र प्रताप शाही ये वो शख्स हैं जो गुलामी के दिनों में ब्रिटिश फौज में अफसर थे। अंग्रेज परस्त दियरा राज परिवार से ताल्लुक रखते थे। नेताजी और उनकी आज़ाद हिंद फौज से कुछ यूं प्रभावित हुए कि उन पर देशभक्ति का ऐसा जुनून चढ़ा कि सब कुछ छोड़ छाड़ नेताजी के अनुगामी बन गए। 1857 की जंगे आज़ादी में दियरा रियासत को अंग्रेज परस्त माना जाता था। हालांकि यह रियासत, इस रजवाड़े के लोग सूबे में अपनी अलग पहचान कायम किए हुए थे। इन्हीं में से एक थे योगेंद्र प्रताप शाही, जो कि दियरा रियासत के प्रबंधक कुंवर कौशलेंद्र प्रताप शाही के पुत्र थे। पढ़ाई लिखाई के बाद ब्रिटिश फौज में शामिल हो गए। उन्होंने ब्रिटिश फौज की तरफ से कई युद्ध भी लड़े। ये दौर अभी चल ही रहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी सक्रिय राजनीति छोड़ कांग्रेस से इस्तीफा देकर देश को आजादी दिलाने के लिए सशस्त्र क्रांति का बिगुल बजा दिया। नेताजी के इस अंदाज से शाही यूं प्रभावित हुए कि उन्होंने ब्रिटिश वर्दी उतारकर बगावत कर दी और सुभाष चंद्र बोस के अनुगामी बन गए। नेताजी ने उनकी हिम्मत को देखते हुए आज़ाद हिंद फौज की प्रचार शाखा आज़ाद हिंद रेडियो की कमान उन्हें सौंप दी। इन्होंने आज़ादी मिलने के बाद अपना ज़्यादा वक्त राजधानी लखनऊ में ही गुजारा। वह एक अच्छे संगीतज्ञ और विचारक भी थे। सन 2011 में उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके पौत्र अभिषेक शाही बताते हैं कि बाबा जी ने कभी खुद को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। वे कभी भी प्रचार माध्यमों में नहीं आना चाहते थे। नेपाल के शाह वंश की पुत्री प्रेमराज राजेश्वरी का विवाह योगेंद्र प्रताप शाही के साथ हुआ था। हालांकि योगेंद्र प्रताप शाही की कोई संतान नहीं थी। नेपाल में शाह वंश से संबंध होने की वजह से दियरा स्टेट का लगाव आज भी वहां से है। शाह वंश के गया प्रसाद शाह एक समय पर नेपाल के खाद्य एवं रसद मंत्री भी रहे हैं। तो हम काफ़ी सारी ऐसी चर्चाएं करते रहेंगे इस दियरा स्टेट के बारे में। तब तक हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस स्टेट में जो महल आपको हमारे पीछे दिखाई पड़ रहा है, इसके अंदर कैसे बना हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं। हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि जैसे ही हम यहाँ गेट से एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर एक सामने आप देख पा रहे होंगे, यह एक थोड़ा फाउंडेशन सा घेरा हुआ है और यहाँ पर ज़मीन पर नक्शे बनाए गए थे। ऐसा कहा जाता है यह नक्शे इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उस समय जो युद्ध हुआ करते थे, तमाम जो रणनीतियाँ हुआ करती थीं, वह इन नक्शों के हिसाब से बनाई जाती थी कि हमें कहाँ से प्रवेश करना है और कहाँ से क्या सारी चीज़ें करनी हैं। आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे कि ज़मीन पर किस प्रकार से बंगाल की घाटी, बंगाल की खाड़ी दिखाई पड़ रहा होगा। तमाम जो उस समय के कलिंग, जो भी उस समय में आसपास के जिन नामों से जाना जाता था, वह सभी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इसकी देख रेख न होने के कारण आज यह स्थिति है कि जो आप देख पा रहे होंगे जीर्ण छीर्ण अवस्था में है। अगर कहा जाए आज भी यह जो महल है, अंदर से हम चल के आपको दिखाएंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे, क्योंकि कहा जाता है कि जितनी भी रियासतें हैं आज या तो गिरने के कगार पर हैं या तो गिर चुकी हैं। लेकिन यह ऐसी रियासत है, हम जब इसमें प्रवेश करेंगे तो यह देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है और अंदर किस प्रकार से, क्योंकि देखने में आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, थर्ड, मतलब काफ़ी ऊंचाई तक है। तो हम अंदर धीरे धीरे प्रवेश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, क्योंकि जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं, इस रियासत को देखने आते हैं, क्योंकि अब ऐसे महल देखने को बहुत कम ही मिलते हैं क्षेत्र में। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, आइए इनसे पूछ लेते हैं कि इनको यहाँ इस रियासत के बारे में क्या जानकारी है। तो दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है किन्ने। किन्ने नाम है? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पड़ोस के रहने वाला हूँ, मैं आदिवासी हूँ। अच्छा, आप आदिवासी हैं।
तो ये बताइए जो इसके बारे में, इस महल के बारे में आप कितने दिनों से इस महल के बारे में जान रहे हैं? हम इस महल के बारे में जो है मतलब 50 साल से जान रहा हूँ। आपकी उम्र 50 साल है? हाँ, इसके विषय में जान रहा हूँ। ये पूरा सजा हुआ था। हाँ। हमारे ज़माना में पूरा सजा हुआ था और देखने में बहुत बढ़िया लगता था, बहुत बेहतरीन लगता था ये। अब तो कल्ले कल्ले सब टूट फूट हो गया, सब गिरने पड़ने लगा। अब इसमें बस वही देखने ताकने वाले आते हैं, कभी काल आते रहते हैं 2 4 10 20 आदमी हमेशा। तो यहाँ के राजा ओजा के बारे में क्या जानते हैं? राजा इस समय कहाँ रहते हैं, यहाँ पे क्या कौन आता है, कब आते हैं, इसके बारे में क्या? वो सब इसे जब आना होता है तो सब अपना लखनऊ से यहाँ चले आते हैं, और नहीं तो नौकर चाकर यहाँ पर रह रहे हैं, अपना देखभाल वो सब करते रहते हैं। मतलब नौकर चाकर जो रहते हैं वही देखभाल करते हैं। तो साथियों, हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो नौकर वगैरह हैं वही इसकी देखभाल करते हैं, और आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भले ही यहाँ आप खंडहर देखकर आप समझ चुके होंगे कि खंडहर जब ऐसा है तो इमारतें कैसी रही होंगी। खंडहर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय की यह इमारतें बुलंद रही होंगी। तो धीरे धीरे हम इसमें यहाँ से एंट्री होती है और धीरे धीरे हम लोग अंदर की तरफ बढ़ेंगे, किनारे से आएंगे, क्योंकि महल बड़ा है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम आपको सब चीज़ें दिखाएं और आपको यह समझ में आ जाए कि यहाँ की आज की स्थितियाँ क्या हैं। क्योंकि देख सकते हैं पतले पतले पत्थर के पिलर लगे हुए हैं। यह तो आज की डेट में आम बात हो गया है। चाचा जी आप बगल हो जाइए, हम दिखा देंगे लोगों को। तो दर्शकों आप सभी बने रहिए, हम धीरे धीरे अंदर की तरफ घुसते हैं। कुछ ऐसे भी है, लोगों का ऐसा कहना है कि इसमें तहखाने भी बने हुए हैं, जिसमें तहखाने में अंदर जाने के लिए आप हम धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ये दिखाते हैं। आप ये देखिए अंदर की तरफ महल की स्थिति। ऊपर एक कितनी अच्छी कलात्मक पेंटिंग की गई है। आप प्रिंटिंग को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं छत में जो फैन लगाने का था उसकी क्या स्थिति है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अंदर की तरफ आकर आपको दिखाएंगे। तो साथियों आइए हम पहले बाहर की तरफ चलते हैं, उसके बाद आपको अंदर ले चलेंगे जो गुफाएं बनी हुई हैं। आप ऊपर से दिखाना चाहेंगे कि वेंटिलेशन के लिए क्या व्यवस्था बनी हुई थी, कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति रहे तो उसे ठंड मतलब गर्मी का एहसास ना हो, क्योंकि हवाएं जिससे आती रहे। आप देख सकते हैं वेंटिलेशन की कैसी व्यवस्था उस समय की गई थी और किस प्रकार से इसकी जो डिज़ाइन बनाई गई है, आप यह कारीगरी को देख सकते हैं। देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की डेट में ऐसा महल बनाना, ऐसे वेंटिलेशन की व्यवस्था करना कितना कठिन है। हम सबसे पहले अंदर की तरफ जाएंगे। एक बहुत ही सकरा रास्ता है, सकरे रास्ते से हम लोग अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे और आपको यह भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि स्थितियाँ क्या है। हम अपने साथी से कहेंगे कि हमने कैमरा का लाइट जला दिया है, क्योंकि अंदर अंधेरा है तो देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम यहाँ से प्रवेश करेंगे। गुफा टाइप में बना हुआ है। यहाँ से रास्ता है कि नहीं है, हमारा थोड़ा मोबाइल बंद हो गया था, मोबाइल की लाइट बंद हो गई है। हम चालू करके अपने साथी को दे रहे हैं। यहाँ अंदर आइए, आते हैं हम लोग धीरे धीरे। ये देखिए बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन साथियों हम आपको दिखाएंगे कि इस अंधेरे में किस प्रकार से अंदर जाया जा सकता है। यहाँ पे घुसना बहुत ही कठिन है। तो साथियों किसी प्रकार से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और अंदर घुस चुके हैं साथियों। बिल्कुल अंधेरा है और यहाँ से घुसना बहुत ही कठिन काम है। तो साथी हमारे थोड़ा बचा के आएंगे। यहाँ पे थोड़ा रोशनी की व्यवस्था है साथियों। अपने साथी से कहेंगे देख लीजिए किस प्रकार से, जिससे कि गुफा के अंदर लाइट की व्यवस्था बनी रहे। यहाँ पर गंदगी बहुत है, क्योंकि यहाँ पर अंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बस 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 देख के आइएगा भैया। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, यहाँ केवल 3 तरफ से लाइट की व्यवस्था है। ये गुफा बनी हुई है, इसमें अंदर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से जल्द बाहर निकलें, क्योंकि यहाँ पे घुसना बहुत कठिन काम है। हम घुस चुके हैं गलत जगह, हमें ऐसा लगता है। ये गुफा काहे खातिर बनाई गई थी समझ में नहीं आ रहा है भैया। हम बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे। भाई अब एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ बहुत कठिन काम है अंदर घुसना। ये गुफा उफा में घुसना ठीक नहीं, खतरों से खाली नहीं है। कभी भी कोई जहरीला जंतु हमला कर सकता है। हम धीरे धीरे, अरे भैया दूसरे गुफा के चक्कर में बहुत गड़बड़ा जाएगा। गुफाएं कई हैं, लेकिन गुफा के चक्कर में ना पड़ के एक गुफा और दिख रही है साथियों। तो हम इसमें एंट्री करते हैं। इस गुफा में क्या है, ये गुफा काहे खातिर बनाई गई थी, इसकी जानकारी तो अब कोई मिलेगा तो पूछ के बताएंगे। बहुत अंधेरा है, ये देखिए साथियों। लेकिन जब हम किसी रास्ते से अंदर की तरफ गुफा में घुसते हैं, गुफा नहीं कहा जाए तो तहखाना है, तो सामने से लाइट की व्यवस्था की गई है। यहाँ अंदर लाइट आती है, ये काफ़ी साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ से ऐसा बनाया गया है कि लाइट की व्यवस्था रहेगी।
और जिससे हम अंदर की तरफ चलते हैं। एक ये बन गया, दूसरा इधर आगे एक और बड़ा सा कमरा टाइप में है जिसमें डिजाइन बनी हुई है। वहाँ हम घुसे थे, वहाँ केवल एक रास्ता था, लेकिन यहाँ पे साथियों 2-3 रास्ते हैं। ऊपर देख सकते हैं लकड़ी के गाटर टाइप में लगाए गए हैं जिससे लेंटर रुका रहे। और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पहली बार आए हैं तो हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं। कभी कभी हम गलत जगह भी घुस जा रहे हैं। एक जगह घुस गए तो हमें बड़ा खतरा महसूस हुआ तो हम बाहर आ गए। इसलिए साथियों हम आगे की तरफ चलते हैं और हम आपको ऊपर ले चलेंगे। ऊपर जाने का रास्ता, सीढ़ी कहीं से नज़र नहीं आ रही है। ये साथियों बगल में सीढ़ी नज़र आ गई है। आपको हम अपने साथी से कहेंगे ऊपर दिखाएं कि उस समय में लोहे के बजाय लकड़ी का उपयोग होता था। लकड़ी ऐसी यूज होती थी, आज तक भी इसमें घुन नहीं लगे हैं, लकड़ियाँ ख़राब नहीं हुई हैं। लेकिन आज की लकड़ी आप खिड़की लगवाते हैं तो ख़राब हो जाती है। तो साथियों हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सीढ़ी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इसमें पत्थर लगाए गए हैं। यह है कि कहा जाए तो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की ऊंचाई लगभग 1 फीट है। हम इस समय फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे क्या चीज़ें हैं, ऊपर बिल्कुल खुला है और हम अपने साथी से कहेंगे कि यहाँ पे एक हमें लगता है वेंटिलेशन की व्यवस्था थी, लेकिन ये टूट गई थी। लेकिन साथियों आगे हम आपको और भी दिखा देते हैं चीज़ें। इसमें क्या हुआ करता था, अपने साथी से कहेंगे दिखा दें। पतला सा छोटा सा कमरा है और इसके बगल एक खतरा है यहाँ। अब इसके आगे हम अब देख सकते हैं कि लिंटर टूटा हुआ है। उस समय की क्या परिस्थितियाँ रही होंगी इसके बारे में नहीं जानकारी, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे क्योंकि खतरा है, क्योंकि वैसे भी एक गलत जगह घुस गए थे हम। तो साथियों हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ पास के ही हैं, ये हमें रास्ता बता रहे हैं किस प्रकार से हमको ऊपर जाना है। तो साथियों यहाँ पे आके इस समय हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं और दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे का नज़ारा कितना गजब का दिखता है। हम वहीं नीचे से अभी ऊपर की तरफ आए हैं, तो हम फर्स्ट फ्लोर से भी दिखाना चाहेंगे कि क्या परिस्थितियाँ हैं। तो यहाँ आगे जाने के लिए रास्ता, बगल से सीढ़ी है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं यह इन पुराने महलों में घूमना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जितना अच्छा लगता है उतना जोखिम भी होता है। जोखिम भरा काम है क्योंकि इमारतें पुरानी हैं तो कहीं गिर भी सकती हैं। साथियों यहाँ पे एक रास्ता दिख रहा है, लगभग इसकी चौड़ाई 2 फीट होगी। 2 फीट है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखना चाहेंगे इसमें क्या है। लेकिन साथियों आगे जर्जर है, आगे कोई कमरा भी नहीं है। मतलब ये किसी काम के लिए उस समय बनाया गया होगा, हो सकता है महल में देख रेख के लिए, जिससे उधर से देखा जा सके, इसलिए रहा होगा। तो साथियों आप देख सकते हैं कि पहले फ्लोर पे भी घास उग चुकी है। इस समय ऊपर चलने के लिए 2 रास्ता है, एक रास्ता बगल से है, बगल से भी एक रास्ता है। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर से ही आपको दिखाएंगे। चाहते आ जाइए, हमारे साथी आ जाएंगे ऊपर। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और सारा नज़ारा देखने में ऊपर की तरफ से ही मज़ा आएगा। ओहो क्या गजब का नज़ारा है भाई। हम अपने साथियों से कहेंगे कि दिखाएं, बहुत गजब का नज़ारा है जब ऊपर आते हैं तो। साथियों आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन दृश्य होता है जब हम यहाँ पे ऐसी जगहों पे आते हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या स्थितियाँ हैं। इस समय हम छत पे पहुँच चुके हैं और हम आपको बता दें यहाँ खड़े होने पर हमारी आंखें जितनी दूर तक देखती हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है हम किसी पहाड़ी वाले एरिया में आ गए हैं, पहाड़ी क्षेत्र में आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितना गजब का दृश्य है। पीछे की तरफ सीढ़ियाँ इतनी हमने कभी चढ़ी नहीं हैं, इतनी ऊंची सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी हैं, तो हमें थोड़ा इतना चढ़ने के बाद सांस लेने में दिक्कत सी महसूस हो रही है। लेकिन साथियों बता देना चाहेंगे जब पीछे जो बना हुआ है यहाँ पे आज भी इस महल के जो नौकर चाकर हैं वो रहते हैं, और यहाँ के लोगों से बात करने पर हमें अभी पता चला है कि यहाँ सामने का जो दिख रहा है छोटा सा महल अभी वह जर्जर अवस्था में तो है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस जो है वो होती रहती है। वहाँ पे अभी एक कोई राजा यहाँ इसी वंश के हैं, वो रहते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उनसे मिलें अगर वो मिलना चाहें तो, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो घर से निकलते नहीं हैं। जब कभी शाम होती है 6 बजे 7 बजे तब बाहर आते हैं। और यहाँ की स्थितियाँ आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से दृश्य दिखाई देता है, कितना अच्छा लगता है।
तो हम साथियों, हम जब यहाँ आ रहे थे तो हमें कुछ ऐसा लगा कि कुछ बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपके सामने आएंगे, जिससे कि आपका जो यहाँ के बारे में जानकारी है, काफ़ी सारे भ्रम हैं, वह दूर हों। लेकिन हमने यहाँ पे आके ग्रामीणों से काफ़ी सारी चर्चाएं की और उनसे पूछा क्या यह भूतिया महल है, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी चीज़ें डाली गई हैं यूट्यूब पे, उसके बारे में यहाँ के लोगों को भी कोई जानकारी नहीं है। तो साथियों, हमने आपको केवल वह दिखाया, केवल वह सच बताया जो यहाँ के बारे में सच था। और हमारा कर्तव्य भी यही बनता है कि जो चीज़ें तथ्यात्मक हों, जिसका सत्य से सरोकार हो, वही चीज़ें हम आपको बताएं, दिखाएं, जिससे कि आपको उसकी जानकारी मिल सके। तो साथियों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सके आपको सबसे पहले। फिर मिलते हैं किसी अपने नए वीडियो के साथ।